दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस नए चैनल अन्वित रतुड़ी न्यू में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं पतंजलि के फिर से एक नए उत्पाद को लेकर आ गया हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पतंजलि का देसी घी है बफलो का। 1 लीटर की पैकिंग में आया है। एकदम न्यू पैक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया पतंजलि ने अभी। आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ, इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे इसे खाना चाहिए, किन किन चीज़ों में काम आता है, किन किन लोगों को इन्हें नहीं खाना चाहिए। इस सब की जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर दोस्तों पहले हम बात कर ले पतंजलि के इस देसी घी काऊ घी की, सबसे पहले मैं आपको इसकी पैकिंग दिखा देता हूँ। ये 1 लीटर की पैकिंग है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर मेंशन हो रहा होगा, 1 लीटर की पैकिंग है 905 ग्राम। तो ये आपको मेंशन हो रहा होगा 665 रुपये का आता है, 1 लीटर घी है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस घी के फ़ायदे नुकसान के बारे में। सफ़ेद घी यानी भैंस के घी के फ़ायदे क्या होते हैं। सबसे पहले वज़न बढ़ाने के लिए बहुत हेल्दी विकल्प है। सफ़ेद घी एक्सपर्ट के अनुसार पीले घी की तुलना में सफ़ेद घी में अधिक मात्रा में फ़ैट मौजूद होता है। यानी कि जिनका शरीर कमज़ोर है, दुबला पतला शरीर है, उनको गाय के घी से ज़्यादा भैंस का घी खाना चाहिए। अब दोस्तों अगर हम बात कर ले कि भैंस के घी और गाय के घी में अंतर क्या होता है, ज़्यादा करके लोगों को पता नहीं होता है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे पतंजलि का गाय का घी है और ये न्यू लॉन्च पतंजलि का भैंस का घी है। चलिए मैं आपको इन दोनों में एक अंतर बताता हूँ। गाय भैंस के घी में सबसे पहला अंतर होता है कि गाय का घी हल्के पीले रंग का होता है, जबकि भैंस का घी दूध से बना है तो एकदम सफ़ेद होगा। गाय के घी में फैट ना के बराबर होगा, जबकि भैंस के घी में फैट भरपूर होता है। गाय के घी में विटामिन, मिनरल्स और कैल्शियम पाया जाएगा, जबकि भैंस के घी में मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस मिलता है। और अगर हम बात करें दोस्तों इसकी कीमत के बारे में, तो कीमत में भी गाय का घी भैंस के घी से थोड़ा महंगा होता है, किसी भी कंपनी में हो। घी की तासीर इसकी गर्म होती है, इसलिए बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि ठंड के दिनों में घी को खाने में डालकर इस्तेमाल करना चाहिए, सर्दियों में खास तौर पे। और गर्म घी खाने से हाथ पैरों में चिकनाहट भी बनी रहती है और जो दर्द की समस्या, जोड़ों के दर्द की सर्दियों में, वो भी फ़ायदेमंद होता है उसमें। कि घी में मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस होता है। ये हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और बॉडी में हेल्दी फैट भी बढ़ाता है। इस घी में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वज़न बढ़ा सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि इसकी मात्रा आप अपनी लिमिटेड मात्रा में लें, अगर वज़न नहीं बढ़ाना चाहते तो। अब दोस्तों हम बात कर ले कौन सा घी खाने में ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। जहाँ गाय का घी वज़न बढ़ाने और वयस्कों को और बचपन की चर्बी को कम करने के लिए अच्छा है, वहीं भैंस का घी हड्डियों को मजबूत करेगा, वज़न बढ़ाएगा, हृदय और मांसपेशियों की गति को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। घी का सेवन बच्चे और बुजुर्ग दोनों कर सकते हैं, फिर भी गाय का घी भैंस के घी से बेहतर होता है, खासकर बच्चों के लिए। इसके अलावा दोस्तों इसके और भी फ़ायदे हैं, जैसे कि भैंस के घी से पाचन संबंधी समस्याएं ठीक होती है, इसमें अधिक फैट होता है, वज़न के लिए अच्छा होता है। एक और ख़ासियत है कि भैंस का घी खाने से आपकी उम्र में जो बढ़ाव होता है वो कम होता है। अब दोस्तों बात करें इसमें कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें विटामिन ए की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगर किसी के शरीर में विटामिन ए की मात्रा कम है तो गाय के घी के बदले भैंस के घी का सेवन करें। यदि आप स्वस्थ वज़न बढ़ाने और आहार की तलाश में हैं तो भोजन के मध्य मात्रा में भैंस का घी शामिल करना एक स्मार्ट विकल्प हो सकता है। एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप चेक करना चाहें कि क्या ये भैंस का घी एकदम शुद्ध है और ओरिजिनल घी है, तो मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देता हूँ कि एक पैन में गर्म पानी करें, उसमें 1 बड़ा चम्मच घी का डालें। घी पिघलते हुए अपना रंग बदलने लगेगा। अगर घी ज़्यादा गर्म हो जाए और उसका रंग डार्क ब्राउन हो, मतलब यानी कि एकदम शुद्ध घी है, और डार्क ब्राउन के अलावा किसी भी रंग का हो, तो समझ लीजिए घी में कुछ कमी है। ये इसको पता करने का एक अद्भुत और एक अच्छा तरीका है। भैंस के घी को आप चेहरे पर भी लगा सकते हैं, इससे आपकी त्वचा मुलायम रहती है, अशुद्धियाँ भी दूर होती हैं, दाग धब्बे, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स भी इससे क्लियर होते हैं, क्योंकि घी में विटामिन ए, डी और ई भरपूर मात्रा में होता है। इसमें ओमेगा 3 के फैटी एसिड भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। पेट दर्द में भी अगर आप इसको नाभि के आसपास के एरिया में इसकी मसाज करें तो पेट दर्द और गैस की समस्या से भी इसमें आराम मिलता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घी को किसे नहीं खाना चाहिए। यदि आपको अपच रहती है, बहुत पुरानी पेट की समस्या जैसे IBS, डी आदि से पीड़ित हैं, तो घी का सेवन ना करें। घी कफ बढ़ाता है। बुखार के दौरान घी से परहेज़ करें, खासकर मौसमी बुखार के दौरान। गर्भवती महिलाओं को घी खाते समय दुगना सावधानी बरतनी चाहिए। यदि गर्भावस्था के दौरान आपका वज़न अधिक मोटा है तो घी का सेवन ना करें। अगर हम दोस्तों अब इस घी को थोड़ा सा पलट लें तो आप देखेंगे
इस घी में न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी है, कितनी एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, एडेड शुगर, ये सब दिया गया है। इसके अलावा भैंस के घी में ओमेगा 3 और ओमेगा 9 की मात्रा भी होती है। लोग आजकल ओमेगा 3 और ओमेगा 9 को अलग से कैप्सूल के रूप में बाहर से खरीदते हैं, बहुत महंगा पड़ता है वो। अगर दोस्तों हम बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में, तो इसका कुछ खास साइड इफेक्ट नहीं होता। बस ज़्यादा करके जिनका वजन बढ़ रहा हो उनको घी का सेवन कम करना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों मैंने इस छोटी सी वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी दी इस घी के प्रयोग के बारे में, कैसे खाना चाहिए, किसे खाना चाहिए, हर तरह की जानकारी दी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्दी मिलूँगा मैं आपको ऐसी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।